सो वेल गाइस, जब भी हम लोग एज अ बिगिनर ट्रेडर होते हैं तो ज़्यादातर लॉस तो हम लोग इस वजह से फेस करते हैं क्योंकि हम लोगों को ट्रेंड नहीं पता होता है। जैसे कि हम लोग किसी बढ़ते हुए ट्रेंड में सोचते हैं कि अब मार्केट यहाँ से कितना ही बढ़ेगा तो हम लोग वहाँ से शॉर्ट ले लेते हैं और उसके बाद मार्केट ऊपर चला जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग बार बार स्टॉप लॉस टच करने के बाद सोचते हैं कि अब चलो यहाँ से बाय का माइंडसेट करते हैं, और जैसे ही हम लोग वहाँ से बाय का माइंडसेट बनाते हैं मार्केट वहाँ से फॉल कर जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो स्मार्ट ट्रेडर होते हैं वो ऑलरेडी एंटर कर चुके होते हैं और हम लोगों के एंटर करते टाइम वो लोग एग्जिट कर जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर जब ऐसा हमारे साथ होता है तो हम लोग रेवेंज मूड में आ जाते हैं। तो इस रेवेंज मूड के चक्कर में हम लोग अपना और भी ज़्यादा लॉस करने लग जाते हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या करना है? हम लोग बाय एंड सेल की साइकिल को ज़्यादा फॉलो न करते हुए हम लोगों को सबसे पहले तो ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना होता है। ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ट्रेड, एक डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड का एक काम करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए हम लोगों को चार्ट के एनालिसिस और चार्ट के साथ साथ चलना पड़ता है। अब इसके दो बेनिफिट होते हैं जो एक तीर से दो निशाने लगते हैं। सबसे पहला कि हम लोगों को ट्रेंड की डायरेक्शन पता लग जाता है, जिससे हम लोग एसएल की हंटिंग में बस बच जाते हैं और ट्रैप से भी बच जाते हैं। और दूसरा, हम लोगों के अंदर पेशेंस का जो डेवलपमेंट हो जाता है, क्योंकि पहले प्रॉफिट से हमारा दूसरा प्रॉफिट ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सो आई होप अब इसके मेथड्स होते हैं ट्रेंड को पहचानने के। पहला प्राइस एक्शन एंड सेकंड एसएमसी यानी कि स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो कि आपको मैं सिखाता आया हूं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रेंड की ट्रेडिंग को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके 3 मेजर मेथड्स होंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग पहचानेंगे कि ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करना है बाय और सेल के लिए, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सेकंड इज कि एक बिगिनर ट्रेडर स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए कैसे ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में कौन कौन सी मिस्टेक करता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको जानने के बाद ही आप थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन और अपने ट्रेडिंग में थोड़ा सा एक्सपर्ट बन पाओगे। एंड थर्ड इज कौन कौन से केसेस में हम लोग बेस्ट पॉसिबल एंट्रीज पा सकते हैं और उनकी प्रो टिप्स क्या है, जो कि मेन इंपॉर्टेंट है। और इसको लेकर बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे, तो इसके चलते मैं इस वीडियो को कंप्लीटली मैं गाइड कर रहा हूँ। बट एक जो सबसे खास टिप है वो ये कि आप वीडियो को बहुत ज़्यादा स्किप करते हो तो प्लीज़ स्किप मत कीजिएगा, बिकॉज आज हमारा डे 11 और इस डे 11 में सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी तक आपको जितने भी पार्ट के लिए मैंने आपको वीडियो में पेंडिंग रखा है, लाइक एसएल हंटिंग, ट्रैप ट्रेडिंग, इन सभी के जो मैंने पार्ट्स को पेंडिंग में रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि उसमें जो अंदर तक जो चीज़ें हैं वो आपकी समझ में अभी के लिए नहीं आएंगी, बिकॉज बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बेसिकली जो ऊपर से जानने की कोशिश करेंगे, ट्रैप ट्रेडिंग, इम्बैलेंस स्ट्रेटेजी और भी बहुत सारे अभी टॉपिक्स हैं, उनको पहले हम लोग क्लियर करेंगे लेवल 1 के अंदर। लेवल 7 तक आते आते आपको मैं वो सारे पार्ट भी कंटिन्यू कर दूंगा। सो अभी के लिए इतना समझो, मैं ऊपर से बता रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा सब समझ में आए। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग सबसे पहले तो यहाँ से करते हैं। सो वेल, मेरे इस इंट्रो में अब तो इस चीज़ समझ ही चुके होंगे कि ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन कितना ज़्यादा वैल्यूएबल रखता है। बट ट्रेंड इट मीन्स देखो, ट्रेंड को अगर आप फॉलो करोगे तो आप पैसा बनाओगे, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन ट्रेंड में भी एक ऐसी चीज़ छुपी है जो आपको हर यूट्यूबर बताता रहता है, एआई आपको बताता रहता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। गलत कैसे है वो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, तो प्लीज़ आप मेरे इस नॉलेज को लेने के बाद पर्सनली भी आप लोग इस चीज़ को चेक करो। देखो, मैंने अक्सर इंस्टाग्राम रील्स एंड बहुत ज़्यादा ऐसा मार्केट्स में देखा है, यूट्यूब वीडियोस में देखा है कि वहाँ पर बताते हैं कि एक हैमर नाम का कैंडल पैटर्न होता है, सॉरी एक हैमर नाम का कैंडल होता है, ठीक है। ये रिवर्स भी होता है, यानी कि कुछ ऐसा भी होता है, ठीक है। ग्रीन हो सकता है, रेड हो सकता है, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। बट ये जहाँ पर होता है, लाइक, तो वहाँ पर से रिवर्सल के चांसेस हायर से भी हायर होते हैं, ऐसा लोगों का मानना है, ठीक है। बट आज के वीडियो में मैं एक खास रियलिटी बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देखो, ऐसा नहीं कहते हैं कि कुछ भी नहीं होता है, मेरे कहने का ये वर्क करता है, बट क्रिप्टो मार्केट में ओनली ऑन 30 to 50%। अब देखो 30 to 50% कैसे वर्क करता है। 30% मान लो किसी के रैंडम चांसेस में, लाइक अचानक से लिक्विडिटी का एक ऐसा हंटिंग का डंप हुआ और ये हैमर कैंडल बन जाए और प्राइस वहाँ से रिवर्स हो जाए, ठीक है। एंड 50% केस मार्केट एक नॉर्मल मूड में चल रहा हो, ठीक है, और कोई भी फंडामेंटल बैड न्यूज़ ना ही हो, उस केस में हाँ प्राइस वहाँ से रिवर्स कर सकता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि ट्रेंड पूरी तरीके से लगातार एक लॉन्ग टर्म के लिए चेंज हो जाएगा, वो जस्ट एक शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैंडल एक समझ लो बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पर एक वर्किंग प्रोसेस होता है, तो इससे ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन उतनी एक्यूरेटली हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। और इसको आप चाहे चार्ट पर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है।
बट वहाँ पर एक और चीज़ है जो मिसकंसेप्शन है, जो लोग नहीं बताते, वो ये है कि देखो ये दोनों कैंडल्स, चाहे वो इन्वर्स हैमर हो या फिर रिवर्सल हैमर हो, इन दोनों केसेस में ये तभी वर्क करता है जब जहाँ पर मतलब चाहे वो डंपिंग के माहौल में हो या फिर पंपिंग के माहौल में हो, चाहे बिटकॉइन या फिर किसी कॉइन में हो, जब तक वो एक मेजर सपोर्ट एरिया या फिर एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया के आसपास प्राइस नहीं जाता है, और उसके बाद अगर ये दोनों कैंडल में से कोई भी कैंडल बनता है या फिर मतलब जो बुलिश या फिर बेरिश बनता है उस केस में, वो तभी जाकर वर्क करता है। मान लो एक प्राइस का एक रेंज है, ठीक है, ऐसे ऐसे प्राइस रेंज कर रहा है, ठीक है, मान लो प्राइस यहाँ पे बीच में पहुंची और यहाँ पर एक हैमर बन गया, ठीक है, तो इस केस में ये आप बिल्कुल भी भूल जाओ कि यहाँ से प्राइस बहुत ज़्यादा हाईली ऊपर या नीचे होने वाला है, ठीक है। एक दूसरा हम लोग केस आपको दिखाता है, ठीक है, मान लो ये एक जोन है, प्राइस यहाँ से हुआ, मान लो यहाँ से ब्रेकआउट कर गया, ठीक है। अब ब्रेकआउट में अगर यहाँ पर एक रिवर्सल यानी कि एक बेयरिश हैमर बन गया, तो ये मत सोचो कि यहाँ से प्राइस फेकआउट ही कर जाएगा, या फिर यहाँ ब्रेकडाउन में अगर बुलिश हैमर बन गया तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि यहाँ से ट्रेंड चेंज होकर या फिर फेकआउट दिखाकर प्राइस लगातार ऊपर जाएगा, क्योंकि फेकआउट को चेस करने के बहुत सारे अपने अपने अलग रास्ते होते हैं, बट जस्ट एक हैमर कैंडल, और मैं हैमर की नहीं, मैं किसी भी कैंडल की बात कर रहा हूँ। लाइक देखो कैंडलस्टिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है, हैमर जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए मैंने उसकी बात की। तो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन जस्ट एक कैंडल से नहीं किया जा सकता है, सबसे पहले तो इस चीज़ को समझ लो। तो फर्स्ट पार्ट में इस चीज़ को आप समझ गए, ये खास रियलिटी है, ठीक है। अब ये चीज़ वर्क कहाँ पे करते हैं आपको मैंने बता दिया, ये एक मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे ही आपको वर्क करता हुआ दिखेगा, बाकी अदर भी कहीं पर आप एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। वो भी तब जब मार्केट टेक्निकली बेस पे चल रहा हो, ना कि फंडामेंटली या फिर फंडामेंटल बैड न्यूज़ के चलते, ठीक है। अब मैं बात करूंगा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन की, जो आप लोग दूसरी मिस्टेक्स करते हो। दूसरी मिस्टेक देखो बहुत ही सिंपल सी है, इस चीज़ को समझो। सो वो जो सेकंड मिस्टेक है वो है आपका टाइम फ्रेम। यस मेरे दोस्त, टाइम फ्रेम में एक ऐसी मजबूती है आपके लिए जो ना सिर्फ आपको प्रॉफिट बना के देती है, बल्कि प्रॉफिट के साथ साथ आपको एक पेशेंस, एक नॉलेज भी आपको देती है। अब देखो कैसे देती है, इस चीज़ को समझो। देखो ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन, देखो आपने मान लिया आपको स्कैल्पिंग करनी है, ठीक है, तो आपने 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया। अब वहाँ पर मान लो प्राइस एक अप ट्रेंड में, ठीक है, और आपने एक किसी रिटेस्टमेंट के आसपास आपने एंट्री ली एंड आप प्रॉफिट को जनरेट कर पा रहे हो। बट इन एनी केसेस मान लो आपने किसी भी ऐसे प्राइस में आपने एंटर किया एंड वहाँ से प्राइस फॉल आने लग गया, ठीक है। अब इसका जो रियल रीजन है वो हो सकता है कि आपने उस टाइम पर किसी भी बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ ना किया हो। लाइक आप तो स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है टाइम फ्रेम यहाँ पर क्यों वैल्यूबल है। टाइम फ्रेम इसलिए वैल्यूबल है क्योंकि अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपने अगर स्कैल्प लिया है या फिर ट्रेड करने जा रहे हो, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप 1 आवर से लेकर 4 आवर का टाइम फ्रेम भी चेक करो। वो इसलिए क्योंकि अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, तो इस चीज़ को समझो। और अगर आप छोटे टाइम फ्रेम यानी कि 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करते हो, उस केस में अगर प्राइस आपको इस चलते हुए डाउन ट्रेंड में अगर आपको लॉस दिखा रहा है, तो आपके लिए एक छोटे टाइम फ्रेम पर वो आपके लिए एक लॉस है, बट एक बड़े टाइम फ्रेम पे वो एक रिट्रेसमेंट है। तो उस रिट्रेसमेंट के बाद उसके बाद जो उसमें पंप आएगा, देखो समझो अगर अप ट्रेंड रियलिटी में है तो उसमें जो पंप आएगा प्यारा सा, वो आपको स्कैल्प से भी ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करके आपको दे देगा। तो कहने का मतलब है आपकी जो सेकंड मिस्टेक होती है वो होती है टाइम फ्रेम। फर्स्ट इज कैंडलस्टिक एंड सेकंड इज टाइम फ्रेम। इन दोनों केसेस को पहले ध्यान से समझ जाओ, ठीक है। अब देखो मैं स्कैल्पिंग की बात कर रहा हूँ, हो सकता है आप इंट्राडे करो या फिर स्विंग करो, तो मेरा कहने का मतलब आप जस्ट उसके से बड़ा टाइम फ्रेम चूज करने के बाद उसको चेक कर लो एंड उसके बाद उसमें ये आइडेंटिफाई करो कि प्राइस अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब इसमें एक और केस बन जाता है, मान लो प्राइस एक अप ट्रेंड में है, ठीक है, एक बड़े टाइम फ्रेम पर, और आप 5 to 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेते हो देन वो रिस्की हो जाएगा। अब देखो ऐसा नहीं कि वो लिया नहीं जा सकता है, आप लोग ले सकते हो, बट वो रिस्की होगा क्योंकि देखो प्राइस ऑलरेडी अप ट्रेंड में हो सकता है आप यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग रिट्रेसमेंट में एंट्री लो डाउन साइड के लिए। बट ये चीज़ समझो, जब वो अपना रिट्रेसमेंट बड़े टाइम फ्रेम पे करेगा और प्राइस जब ऊपर जाएगा तो आपका स्टॉप लॉस हिट करना बहुत ही ईजिली होगा बेस के लिए, ठीक है। आई होप आपको टाइम फ्रेम का कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब देखो इसी वीडियो की मिडिल क्लास में आपको ये बता दूं कि ये जो कुछ मैं आपको बता रहा हूँ ये लेवल फर्स्ट के अंदर, देखो मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रो बताया, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ आपको बता रहा हूँ ताकि आपको आने वाले टाइम पर आपके सर में जा सके। अगर मैं आपको इन ओनली 1 वीडियो में लगभग 30 से 40 मिनट या फिर 1 घंटे का वीडियो बना दूँ, पहली बात तो उसको आप वॉच नहीं करोगे, और अगर वॉच करोगे तो वो आपके सर के ऊपर से जाएगा जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बिकॉज एडवांस लेवल की नॉलेज भाई मेरे। ट्रेडिंग एक ऐसी जर्नी है जहां पर आप सीखने के बाद आप घर बैठे पैसा कमा रहे हो एक सरकारी नौकरी से भी ज़्यादा। सोच लो कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। तो मेरा कहने का मतलब है एक एडवांस लेवल की नॉलेज है, आप धीरे धीरे करके सीखो। लेवल फर्स्ट के अंदर बहुत ही ईजिली आपको लैंग्वेज सिखा रहा हूँ 10-10 12-12 मिनट की वीडियो में, तो इस चीज़ को सीखने की कोशिश करो। अब देखो मैं बात करता हूँ सबसे पहले आप थर्ड मिस्टेक की, जो लास्ट टाइम इस वीडियो की लास्ट मिस्टेक होगी आप लोगों की। थर्ड मिस्टेक ही आपके टाइम फ्रेम से रिलेटेबल है, मतलब वो क्या है, वो आपका पेशेंस लेवल, ठीक है। अब देखो आप में इसमें आपका ये कहना हो सकता है कि मैंने कई बार पेशेंस रखा और कॉइन या फिर स्टॉक या फिर मार्केट वहाँ से फॉल कर गई और मेरा उसमें लॉस बुक हो गया।
बट मैंने क्या बोला, ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हम लोग जान रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेंड चेक करेंगे, ठीक है। फिर अगर ट्रेंड में सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर हम लोगों को मेजर मिल रहा है, वहाँ पर कैंडलस्टिक को चेक करेंगे। एंड थर्ड इज पेशेंस लेवल, ठीक है। यहाँ पर पेशेंस लेवल आता है। अगर आपने बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग किसी भी, मान लो गलती से आपने रिट्रेसमेंट पे एंट्री ले ली, ठीक है, बट छोटे टाइम फ्रेम में आप स्कैल्पिंग कर रहे हो या फिर आपने अप साइड के लिए मूव लिया है, तो चीज़ को समझो, प्राइस जब अपना रिट्रेसमेंट को कंप्लीट करेगा, ठीक है, अब देखो जितना वो रिट्रेसमेंट का टाइम लेगा वही आपका पेशेंस लेवल आके निकल जाता है, यानी कि आपका पेशेंस लेवल बन जाएगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है, जब वो अपना रिट्रेसमेंट लेवल को कंप्लीट कर लेगा, यहाँ पर अपना पेशेंस दिखा लोगे, तो हालांकि मैंने बोला ना वो बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वो अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड मतलब वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो रिट्रेसमेंट कंप्लीट करने के बाद वो प्राइस ऊपर ही जाएगा, तो उस केस में आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और आप लोग गलती कहाँ पे करते हो, ठीक है, आप लोग विदाउट ट्रेंड को चेक करे हुए आप डायरेक्टली किसी भी ट्रेड में ज़्यादातर आप लॉन्ग में एंटर कर जाते हो और उसका आप वेट करते हो कि अब मेरी एंट्री पर आए, अब मेरे प्रॉफिट में जनरेट हो। लेकिन भाई रियलिटी में तो हो सकता है ट्रेंड थोड़ा अलग हो सकता है वो साइडवेज हो सकता है वो डाउन ट्रेंड की साइड में, तो उस केस में आपका पेशेंस लेवल बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। तो ये सबसे मेजर 3 मिस्टेक हम लोग करते हैं किसी भी ट्रेंड को आइडेंटिफिकेशन करने में या फिर विदाउट ट्रेंड के ट्रेड करने में, जिससे हम लोगों को ज़्यादातर एज अ बिगिनर हम लोगों को लॉस फेस करना पड़ जाता है, ठीक है। सो आई होप आज की इस 3 मिस्टेक्स में आपको अपनी गलती तो समझ में आई होगी। अगर आपको गलती समझ में आई हो देन आप उस चीज़ को कमेंट करें ताकि मैं भी समझ पाऊँ कि आप लोग कौन कौन सी मिस्टेक कर रहे हो। एंड चलते चलते एक बात बता दूँ कि इन 3 मिस्टेक्स के साथ अगर आप भी आप ट्रेड में लॉस कर रहे हो देन आपके पास एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ है, वो ये कि मेरा टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट है और इस फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम में मैं आपको डेली सिग्नल प्रोवाइड करता हूँ, अगर पॉसिबल हो पाता है तो वीकेंड में भी एंड विदाउट वीकेंड के अकॉर्डिंग भी, ठीक है। फुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेड आता है एंड वहाँ पे पॉसिबिलिटीज हिट होने की यानी कि विनिंग की पॉसिबिलिटीज़ 90% से भी ज़्यादा है और कभी कभी तो मैक्सिमम 100% तक भी पहुंच जाता है एक एक महीने का प्लान। तो आपको बता दूं, अगर आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, फिर आप अच्छे से ट्रेड नहीं कर पा रहे हो, देन आपको मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो आई होप आज की आपको 3 मिस्टेक समझ में आए होंगे और आने वाले पार्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मेजर मिस्टेक ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन में एक मिडिल क्लास या फिर इंटरमीडिएट के लेवल का बंदा कहाँ पर करता है। तो आने वाले वीडियो का वेट करो। सो आज के इस डे 11 में फिलहाल को इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय बाय, थैंक यू।